17वीं सदी के लाहौर के गुंजान और पुररौनक दिल में, जहां मीनार आसमान को छूते थे और बाजार जिंदगी से गूंजते थे, आमा एक खामोश और सादा जिंदगी गुजारती थी। एक दीनदार मुसलमान लड़की जो हक की चादर ओढ़े रखती, इसकी जिंदगी नमाजों और माँ के खड्डी पर चलने वाली चरखे की आवाज से बंधी हुई थी। 16 बरस की उम्र में इसकी दुनिया छूटी मगर मुकद्दस थी, मस्जिद की अजान और रावी के किनारे बने कच्चे घर के दरमियान महदूद। एक बिहार की शाम बसंत के मेले में जब पतंगें आसमान पर बिखरे हुए जवाहरात की तरह नाच रही थीं, आमना को जश्न की एक झलक देखने की इजाजत मिली। वो हुजूम के किनारे खड़ी थी, इसका दोपट्टा हुआ में लहरा रहा था। वहीं इसने जावेद को देखा, एक नौजवान शायर जिसकी मौजूदगी खुद ब खुद तवज्जो खींच लेती थी। इसकी आंखें चमकते अंबर की तरह रोशन थीं और उसकी आवाज मोहब्बत और तड़प से लबरेज अशार पड़ती आमना की रूह को छू रही थी। ए दिलताव सहरा की आगोश में एक गुलाब है, इसने पढ़ा और आमना को लगा ये अल्फाज सिर्फ उसी के लिए थे। जावेद ने इसे ढूंढना शुरू कर दिया। इसकी दिलकशी आमना की महफूज दुनिया में दरारें डालने लगी। वो मगरिब के बाद मस्जिद के पास रुकता, इसकी खिड़की के जालीदार पर्दे से शायरी सरगोशी करता। आमना जो वफादारी और ईमान की कहानियों में पली थी, हिचकिचाती थी। इसकी माँ ने इसे खबरदार किया था उन मर्दों से जो बुलबुल की तरह गाते हैं मगर सांप की तरह डसते हैं। लेकिन जावेद के अल्फाज, हमेशगी की मोहब्बत के वादे, ऐसी जिंदगी के ख्वाब जहां इश्क हर दुख को मात दे, आमना के दिल की दीवारें गिराने लगे। वो चांदनी रातों में रावी किनारे इससे चुपके से मिलने लगी। इसका दिल ईमान और उसकी कुर्बत के जोश के दरमियान बटा हुआ था। जावेद ने निकाह की बात की, एक ऐसे मुस्तकबिल की तस्वीर दिखाई जहां आमना उसकी तख्लीक का महवर होगी। आमना ने ख्वाब देखने शुरू किए अपनी हैसियत से आगे के। इसने अपनी छोटी सी जहेज, चांदी के कंगन और शादी के लिए जमा की गई रुपए की थैली जावेद को दे दी। जावेद ने वदा किया कि वो उसके वालिद से बात करेगा, मगर दिन हफ्तों में बदले और शायर रावी की धुंध की तरह गायब हो गया। आमना तक सरगोशियां पहुंची। जावेद दिल्ली भाग गया था, जहां उसकी जुबान अब किसी और को बहला रही थी। इसकी जहेज लौट चुकी थी, एतमाद चकनाचूर हो चुका था। गम ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। आमना सजदे में गिरी, सूरत अल्ज़ह की इस उम्मीद से तसल्ली चाही कि हर तंगी के बाद आसानी है। मस्जिद की ठंडी टाइलें इसे जमीन से जोड़त जबकि वो रोती। इसका ईमान एक मध्यम मगर कायम शोला था। इसकी माँ खामोश मगर मजबूत इसे गिले लगाती, इसे दोबारा बानीना सिखाती, सब्र और हौसले के धागे इसकी जिंदगी के ताने बाने में। आमना ने अहद किया कि वो दोबारा खूबसूरती के फरेब में नहीं आएगी। इसने अपना दुख खिदमत में ढाल दिया, बाजार की दूसरी लड़कियों को चिकनी चुपड़ी बातों वाले फरेब से बचाने में लग गई। वक्त के साथ इसका दिल ठीक हुआ, मोहब्बत से नहीं मकसद से। लाहौर की पतंगें आज भी अलिफारती थीं, मगर आमना की निगाहें जमीन पर जिमी रहती, जहां सच का राज था, शायरी का नहीं।